सुप्रभात दोस्तों। आज की हमारी पौराणिक कहानी है कि सावन में भोलेनाथ को जल क्यों चढ़ाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग को भगवान शिव का ही एक निराकार रूप माना जाता है। सावन के पवित्र महीने में तो हर रोज हजारों शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर सावन के अलावा भी प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। आमतौर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे प्रायः लोग जानते हैं, परंतु शिवलिंग पर जलाभिषेक के विशेष फायदे के बारे में अमूमन कम लोग ही जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं। उन पर जल चढ़ाने के अलग अलग लाभ होते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाने से शारीरिक, मानसिक और वाचक पाप अर्थात बोले हुए शब्द भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग सोने से बने हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। ऐसा करने से उन्हें समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि आप नमक से शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चना करते हैं और जलाभिषेक करते हैं तो आपको सुखद परिणाम मिलते हैं, लेकिन सबसे बेहतर होता है मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग की पूजा करना। इससे समस्त कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव को ऐसे ही भोलेनाथ नहीं कहा जाता। आप अगर शुद्ध मन से महादेव को केवल जल अर्पित कर देते हैं तो देवों के देव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा बरसने लगती है। अब सवाल उठता है कि आखिर भोलेनाथ को जल चढ़ाया क्यों जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जल चढ़ाने की वजह समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है और मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन सावन महीने में ही हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान बहुत ही जहरीला विष निकला था। कहा जाता है कि अगर उस विष की एक बूंद भी धरती पर गिर जाती तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। अब देवताओं और असुरों दोनों के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। तब इस कठिन समय में सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने उस विष का पान कर लिया। बताया जाता है कि विष पान के कारण ही उनका कंठ नीला पड़ गया। यही कारण है कि महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन विष का पान करने से उनका मस्तक गर्म हो गया तो देवी देवताओं ने विष का प्रभाव और ताप कम करने के लिए उनके सिर पर जल डालकर शीतल किया। यही कारण है कि हर साल सावन के महीने में आज भी भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है। लेकिन जल चढ़ाने का कुछ भौतिक और आध्यात्मिक कारण भी है। यहाँ महादेव के मस्तक गर्म होने से और जल चढ़ाकर उन्हें शीतल करने से अभिप्राय यह है कि हमारे मस्तिष्क के केंद्र यानी इंसान के माथे के मध्य में आग्नेय चक्र होता है, जो पिंगला और ईडा नाड़ियों के मिलने का स्थान है। वहां से आपकी सोचने समझने की क्षमता संचालित होती है और इसे शिव का स्थान कहते हैं। आप शांत रहें, इसके लिए शिव का मन शीतल रहना आवश्यक है। इसीलिए अभी तक आपके अंदर जो भी नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए हैं उन्हें आप अपने मन और मस्तिष्क से बहाकर बाहर कर दें और स्वयं शीतल हो जाएं। इसलिए भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, जो शिव को शीतलता देने का प्रतीक है। जय महादेव। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।